हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं डम क्वीन वड़ा पाव गर्ल फ्रॉम द चैनल नगीना सेठी। यस, नगीना सेठी के चैनल से एक अनदर वीडियो, मजेदार धमाकेदार वीडियो आ चुकी है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो घर से बेघर होने वाला है वो है चंद्रिका दीक्षित। आप गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। कितना खुश है। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था ना, मैं बहुत खुश था। उतना ही खुश मैं अब हूँ क्योंकि इतनी बेसन फेंकूंगी मैं बाहर हो गई। और ये जो खुशी है ना, ये मैं बयान नहीं कर सकता। बाकी तुम्हें मेरे शक्ल से पता लग रहा होगा कि मेरे को कितनी हैप्पीनेस हो रही है जब ये बाहर निकली है। लेकिन आज की वीडियो दोबारा क्यों, तुम्हें पता है क्यों? व्यूज का चक्कर बाबू भैया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, कोई व्यूज का चक्कर नहीं है। चक्कर इसका है कि जब ये बाहर आई है तो इसके बाद इसने इतने इंटरव्यूज दिए और इतने वाहियात इंटरव्यूज दिए, इसके बाद मेरा हक बनता था कि मैं एक वीडियो तो बनाऊं। इसलिए एसी कर लो 18 पे लात रख के बैठ जाओ, वीडियो लगा लो टीवी पे ताकि तुम्हें ज्यादा मजा आए। और वीडियो करते हैं शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं विनर हूँ इस शो की, क्योंकि चौथे दिन पॉलोमी ने मुझसे सॉरी बोला था, साई ने सॉरी बोला था, रणवीर जी ने सॉरी बोला था कि चंद्रिका मानना पड़ेगा भाई, तू लड़की है। क्या मतलब क्यों लड़की मनवाने के लिए? तुम्हारी बात मान गए तुम लड़की। तुम्हारे पति को पता लगा अभी तक तुम लड़की हो कि नहीं? कहीं रिवर्स मोड चल रहा है तुम्हारा। कोई सेंस बन रही है तुम्हारे इस इंटरव्यू की? इनों के नशे करने वाली औरत। मैं विनर हूँ क्योंकि चौथे दिन 3 लोगों ने मेरे से सॉरी मांगी, मान गए कि वो लड़की है। कोई सेंस, कोई सर पैर, कोई बाजू, कोई नुन्नू टुई कुछ बन रहा है? बाहर आ गई है, इसका बटन ही ऑन कर दिया, बोली जा रही है। आई एम विनर। सीरियसली अपने आप में विनर हूँ। जब लोगों की सोच चेंज हुई है ना मेरे लिए, मैं विनर हूँ बॉस। काहे की सोच चेंज हुई? तू बेवकूफ थी, अभी भी है। देखिए, आप एक प्रकार का गोया प्रो मैक्स हैं। जब भी आप इंटरव्यू देने आए, मुंह अपना कृपया करके घर पे रख के आए। किसकी सोच चेंज हुई है? कौन है जो बदल के बैठा है? जिनकी सोच चेंज हुई है उन्होंने बिल्कुल सही किया तुम्हें वोट ना देके। इसका जरा इंस्टाग्राम जाके चेक करो। पालिका बाजार में इतने टैटू बनाने वाले लोग नहीं है जितनी गालियां इसको पड़ रही हैं। मैंने कभी शिवानी को विशाल के साथ उठना बैठना के लिए मना नहीं करा। मैंने अपनी एक राय रखी, क्योंकि जब वो सीन हुआ था उसके 2 दिन के बाद मैं उस जगह से हट चुकी थी। शिवानी बहुत अच्छे से, शिवानी हमसे कहा था। देखिए मोहतरमा, युगांडा के किसी आखिरी बेंच पे बैठने वाली बकरी, ये मैं बकरी। आपकी जो राय है वो उसको सीरियसली आपके पति के अलावा कोई नहीं लेता है। ये आपको आपके कमेंट सेक्शन से पता लग जाएगा, जितनी रोस्ट वीडियोस है उनसे पता लग जाएगा, जितने लोग मीम्स बना रहे हैं उनसे पता लग जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको इस प्रकार का एटीट्यूड रखना चाहिए तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जुत्ती पहन। जुत्ती के किसी की प्रोनाउंसिएशन पे मजाक बना रहा हूँ, बट द थिंग इज, एक दो वर्ड्स की खराब हो तो बंदा बर्दाश्त भी कर लेता है। जो सारे सेंटेंस ही खराब है, मुंह की कर्सिव राइटिंग ही खराब है, लैंग्वेज की अलजेब्रा ही खराब है। मेरे को बहुत पसंद नहीं आया आथू। शिवानी, आप वहाँ बैठ के कैसे हंस सकती हो? आप उस इंसान को गलत क्यों नहीं बोल रही हो? मुझे बस एक चीज बताओ। क्योंकि वो गलत नहीं था। कुपोषित डॉली बिंद्रा, शी लिटरली ये सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी में जो सी आता है ना, उसका कुछ अलग मतलब होता है। वो जरूर हो सकते हो लेकिन सेलिब्रिटी नहीं। इसके इंटरव्यूज ले कौन रहा है? क्यों ले रहे हो भाई? ठीक है, एक कंटेस्टेंट जो कि डिजर्विंग नहीं है, वो कंटेस्टेंट बन गई, उसके बाद वो आउट हो गई। इंटरव्यूज लेने का क्या लॉजिक बनता है? कौन है ये? कौन है ये स्केयर क्रो की बप्पी लहरी? कौन है? हु इज ही ऑब्लिक शी? कौन है? इसके अलावा एक बंदे ने इनका इंटरव्यू लिया और उसने पूछा कि भाई तुमने अंदर जाके बोला कि मैं एक दिन का 40,000 कमा रही हूँ, उसके ऊपर कुछ बोलो। तो आगे से मोहतरमा ने क्या जवाब दिया? बट 40,000 की बात मैं रेडी पे करी थी, उसमें से 20,000 की मेरी वेजिटेबल आ जाती। वेजिटेबल की वेजिटेबल आ जाती है, वेजिटेबल, क्योंकि वो सीधा न्यूयॉर्क से किसान इसको पकड़ा के जाते हैं। कोई मिडल मैन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मंडी नहीं, कोई वेजिटेबल, सीधा किसानों से, वो भी अमेरिका से। 10,000 की वेजिटेबल, 10,000 की मेरी वेजिटेबल आ जाती है, क्योंकि डेली में एक फ्रेश वेजिटेबल यूज करती हूँ। मैं पाव बनवाती हूँ, मैं लादी पाव बनवाती हूँ, उसके लिए मेरी डबल कॉस्टिंग लग जाती है। बस तक के मेरे घर में 10 से 15,000 रुपए। जब इसके ऊपर पहली वीडियो बनाई थी ना, तब मैंने एक चीज बोली थी, जरा कैलकुलेशन करके तो देखो कितना पैसा कमा रही है और क्या क्या बोल रही है। अब तो इसने खुद बोल दिया कि बच बचा के 10 से 15,000 आता है। 15,000 भी छोड़ो, 10,000 रुपए डेली का लगाओ। अब इसको जरा 30 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना कमा रही है। और फिर फूड ब्लॉगरों के आगे जाके इतनी अमीर होगी मैं, इतने पैसे फेंकू मैं, औरतों की ज़ॉम्बी मैं। देखो, जितनी भी मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड्स देख रही हैं या जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं, फेम को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कुल्लड़ पिज़्ज़ा थे, ये थे, इनको फेम मेंटेन करना नहीं आता। क्यों? क्योंकि इस लाइन के है ही नहीं है ये। अब ये इंटरव्यूज के पंप में आकर इतना कुछ बोल रही है, इसको नहीं
पता उसका रिजल्ट क्या आ सकता है। जो मुंह में आ रहा बड़बड़ कर रही है। हमसे अरमान के टाइम क्वेश्चन किया गया है, क्या एक पति बाहर भी अपनी पत्नी के लिए यही डिसीजन लेता? तो यस। हाँ यस, यस तो कहानियों में होता है, असली प्रोनाउंसिएशन है यस। अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता कि बिग बॉस घर में हाथ उठाना अलाउड नहीं है, अरमान को बाहर जाना पड़ेगा, हाँ यस। यस करा वो अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा, क्या उसने सही किया? तो हाँ। अबे पत्नी अलग ही कर देता, उसने तो बहुत इलीगल पत्नी है वो। मेरा वाला होता तो गाड़ देता। इसको सीरियसली लगता है इसको भी कोई कॉम्प्लीमेंट देगा? सच में ये सोच रही है इसको भी कोई प्रेज करेगा? साला इस चीज को तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एक बंदा इसको बोल रहा है यार कितनी सुंदर है, मेरे वाला तो गाड़ देता। जेसीबी चलाता है, खुदाई करता है। चंद्रिका आंटी आपको घर से दुकान, दुकान से घर ले जाने का काम है उसका। जितना हमने आपको वीडियोस में देखा है, दुकान से पहले रेडी लगाना, उसको सजाने का काम था उसका। उसके अलावा तो आपका पति दिखाई नहीं गई, मेरे वाला तो गाड़ देगा। पहले तो इस पे ये पर्चा करोगे इसने घर में ग्रिजली बियर रखा है, मेरा वाला तो गाड़ देता। मेरे को दिल कच्चा हो गया मेरा सुन के। और जहां तक इसके वाले की बात है, इसके वाले का इंटरव्यू भी आया है। क्यों? क्योंकि कैरी ने इसके ऊपर रोस्ट किया है, उसके ऊपर इन्होंने रिप्लाई सा दिया है इसने और इसके ग्रिजली बियर ने। तो जरा इसके वाला देख भी लो। जितना तुझे दिखाया तूने उतना बोला है। गर्दन का है, गर्दन का है, गर्दन की तरह। जब पता है कि इंटरव्यू चल रही है तो गर्दन बंदा लेके आता है। जब पता है कि इतने लोगों ने तुम्हें देखना है, गर्दन लगा के आओ। बिना जाने किसी को गालियां देना वो बहुत ज्यादा गलत है। ऐसे तो मैं भी उसको उसके बेस पे जज करके पहली बात तो उसने तुम्हें कोई गाली नहीं दी है। साहब दे दो, आपको किसने रोका? आप भी गाली दे दो। एक होता है किसी इंडिविजुअल को गाली देना, एक होता है सेंटेंस में गाली देना। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये तुमको समझ ना आ रहा और बनने चले सेलिब्रिटी। जहाँ पे इसको बोलना चाहिए था जिस पर्सन के सामने, वहां पे कुछ बोला नहीं, उसके सामने चुपचाप सॉरी बोल के आ चुका है। हाँ अच्छा, तो तुम्हें लगा कि हाँ वो सुअर के सामने कीचड़ में पत्थर मारे। विदाउट नेक लेके आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ऊपर से जो आपने चेहरे पर लगाया इसको बोलते हैं सनग्लासेस। ये पहने तब जाते हैं जब सन में निकलना हो, सूरज जब पड़ रहा हो तब ग्लासेस पहनते ताकि उसकी इंडोर में पहनी है, पता लगता है कि आप कहां से बिलोंग करते हो। दूसरी बात ये है, उसको एक मैच्योरिटी लेवल बोलते हैं कि कोई बंदा अगर तुमसे लड़ रहा है या झगड़ रहा है तो तब सॉरी बोल के निकल जाओ। और जो आपने लास्ट में बोला उसको भी थ्रेट बोलते हैं। अगर अगला बंदा ये पॉइंट उठा के बोल दे फिर भी तुम इकट्ठे हो जाओगे, इतनी अमीर हो कि इतने बेसन पे तुम्हें बेसन जुत्ती मेरी। अपनी तरफ से जॉन अब्राहम बन के आया, उबला हुआ नाने पाटेकर लग रहा है। ठीक है मेरे लिए अच्छी बात है, बट गाली देके उसने गलती कर दी। रोज करता अपने तरीके से करता, शायद उसकी माँ ने उसे ये सिखाया कि लड़कियों को गाली देके तू बात कर। शायद आपकी माँ ने ये सिखाया कि एक साइड की स्टोरी सुन के दूसरे बंदे का कैरेक्टर जज कर लो, उसी बात को बार बार उठा के क्लाउड ले लो। तेज हो रही आंटी है, तेज हो रही। तो भाई अपने उलटवार कहते हैं ना, आप किसी को देते हो तो वो वापस भी आता है। तो नहीं, डबल मीनिंग में तो ऐसा नहीं होता, एक्सेप्ट अगर दोनों लड़के हो। ये काट देना। Would you want to see that? अगर मुझे एक फैमिली बिग बॉस का घर बोला, बिग बॉस का घर, घर बिग बॉस का घर, आपने बिग बॉस का घर बोला नहीं, they are contestants, they are not family members, घर fighting। वो इसको कोई हाथ भाई वो समझा रही है, लिटरली सुनने को तैयार है। कोई हो सकता है उसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, बिग बॉस का जो घर है जितने भी मेंबर्स हैं उनसे आप बाहर मिलना चाहेंगे, उनसे कांटेक्ट रखना चाहेंगे? कहती नहीं। पहले तो मेरी बात सुनो, आपने घर बोला, ऊपर से मेंबर्स बोला, तो फैमिली मेंबर्स के साथ कंपेयर ना। और तू पागल है, दिमाग खराब है इसका। कौन लॉजिक, मैं प्लेटा चक के मारूं, कोई लॉजिक बन रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। भी चीज कहूंगी कि आप पे प्राउड था कि आप कभी किसी लड़की के बारे में कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ क्लिप्स ऐसी आई है जिनके लिए मैं हर्ट हुई। लड़का किसी लड़की को मोटी भी बोल देना, कलेश बढ़ जाएगा, कलेश। एम्पावरमेंट वाली सारी इकट्ठी हो जाएंगी, ये जितनी फेमिनिस्ट है इकट्ठी हो जाएंगी, हम हिंदी कर देंगी। लड़की फेमिनिस्ट नहीं, मार जाएगी। अगर रियल फेमिनिस्ट होंगी वो नहीं खड़ी होंगी। पड़गी कि विशाल पालना है, तू विशाल नु रिश्ता देना, तू विचों की लड़ा देना, आंटी तेरा की पागल। मैं ये वीडियो बनाता हंस रहा हूँ अपनी हरकतों में, ये कर क्या रही है। देख भाई, कनॉट प्लेस की दिनचक पूजा बस कर जा, इसके बाद तेरा कोई इंटरव्यू देखने में इंटरेस्टेड नहीं हो, इसके बाद तेरे पे कोई वीडियो नहीं बनेगी। अनटिल एंड अनलेस तुम ऐसी कोई हरकत करोगे तो फिर 6-7 वीडियो निकलेंगी, सिर्फ इसी औरत की वजह से, इकलौती इसी औरत की वजह से मैं किसी भी शहर में वड़ा पाव नहीं खा रहा हूँ। मेरे अंगों में कुछ अजीब सा होने लग जाता है। ये तो पता ही नहीं था, ये किसी को दिखाया ही नहीं है, तो पता ही नहीं था, रहने के लायक नहीं है उस घर में। क्या नहीं पता, उसे पहली फुर्सत में निकलना चाहिए। क्योंकि जब आप एक लड़की के बारे में उसको जज कर रहे हो यार, उसकी बॉडी को जज कर रहे हो, और वो दिख रहा है आपकी आंखों में। शट अप, जस्ट शट द फक अप। इतना फ्रस्ट्रेट मैं जिंदगी में कभी नहीं हुआ इसकी इंटरव्यूज की वजह से।
सिर्फ और सिर्फ इसके इंटरव्यूज की वजह से जहां जहां नसें होती ना सारी फट जाएंगी। इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए बस मेरे को जिंदगी में, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, सेम लेवल का चाहिए। और जितने भी लोग इसका इंटरव्यू ले रहे हैं भाई, ये रिक्वेस्ट है, इसको जाने दो दुकान पे, इसको बेच लेने दो वड़ा पाव, मत इसका दिमाग वही है, वो बड़ा पाव जितना ही है। इंटरव्यू मिली मुझे कृतिका और पायल की, उसमें कृतिका ये बताना चाह रही है कि दोनों हम एक साथ प्रेग्नेंट कैसे, दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गए, कैसे हो गया, क्या हो गया। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि प्रेगनेंसी हमने, इसमें क्या स्टोरी, इसमें का चाचा चौधरी और साबू वाली स्टोरी है। एक प्रोसीजर होता है, वो किया, प्रेग्नेंट हो गए, दैट्स इट। चाहे इंसान का बच्चा हो, कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, कीड़े का हो, सबके एक ही प्रोसेस है, उसके बाद ही प्रेगनेंसी होती है। तुम्हारी अलग ही स्टोरी है। तो जब सेकंड टाइम फिर पायल ने ट्राई किया तो फिर पायल का पॉजिटिव आया, तो हम दोनों के अंदर 1 मंथ का फर्क है। अच्छा चलो शुक्र है ये आप सबने क्लियर कर दिया कृतिका जी, क्योंकि लोग ना बड़ा गलत सोच के बैठे थे, बड़ा और कुछ सोच के बैठे थे कि इनमें फर्क कोई नहीं हो सकता। बाकी ये बोलने का समझ तो गए होंगे आप, बट अच्छा किया आपने क्लियर कर दिया, नहीं तो लोग बहुत कुछ सोच रहे थे। सो माय लवलीज एंड जितने भी लौंडे देख रहे हैं, आज की वीडियो यही तक। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत मजा आया होगा। लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ऐसी बढ़िया वीडियोस लेके आते हैं हर हफ्ते। नेक्स्ट जो वीडियो काफी एंटरटेनिंग होने वाली है, टॉपिक हमारे पास है, 1-2 दिन में शूट करके पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहना। एंड इंस्टा और स्नैपचैट पर अगर ऐड करना चाहो तो यहाँ पर कहीं पे डब्बा दिख रहा होगा तुम्हें, उसमें मेरे यूजर नेम है, जाके ऐड कर लो। बातें करेंगे वहां पे गंदी। मिलते हैं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार ये बकचोदियां ना किया करो, कसम से बता रहा हूँ, बहुत गंदे लगते हो आथू। ओके सो ये वीडियो यहाँ पे खत्म। भाई क्यों ले रहे हैं इसका इंटरव्यू, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। चलो एक चीज मैं समझ जाती हूँ कि हाँ, एक चीज मैं मान लेती हूँ भाई, देखो बिग बॉस से ज्यादातर जो भी लोग निकलते हैं, जितने भी कंटेस्टेंट निकलते हैं, उनका इंटरव्यू लोग लेते ही है, ठीक है, वो इंटरव्यू लेते ही हैं। अब जब ऐसे ऐसे छपरियों के इंटरव्यू लिए गए हैं तो फिर ये क्या है, ये भी तो उन्हीं में से एक है। भाई कोई सर पैर नहीं है इसकी बातों में, कोई सर पैर नहीं है लिटरली। मतलब एक तो इन लोगों ने एक चीज पकड़ ली है कि हाँ, उसने ये बोला भाभी बहुत सुंदर हैं, लेकिन उसके बाद ये बोला कि हाँ मैं अच्छे वे में कह रहा हूं, बुरा मत समझना, गलत मत समझना, उसको तो कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। और अरमान को क्या हक बैठता था उसको थप्पड़ मारने का? भाई क्या हक, किस हक से उसने थप्पड़ मार दिया? मतलब एक रूल होते हैं बिग बॉस के घर के भी, अगर मैंने देखा नहीं है बिग बॉस, लेकिन फिर भी मुझे इतने रूल्स तो पता है कि बिग बॉस के घर में वायलेंस अलाउड नहीं है, फिजिकल वायलेंस अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अलाउड है। तुझे मुंह से जो बोलना होता है तो बोलता, ठीक है। अगर तुझे बहुत ही ज्यादा ऐसा वो लग गया, इतना ओछापन दिखाया है अरमान मलिक, ये इसकी वो वाइफ का, पहली वाली का क्या नाम है, कृतिका एंड पायल, हाँ पायल। तो पायल इन्होंने फुटेज खाने के लिए इतना ओछापन दिखाया है, इतना ज्यादा ओछापन दिखाया है। अब तीनों के तीनों ये तीनों के तीनों एकदम सफेदी सादगी के देवता बन गए हैं कि हाँ भाई औरत का ये होता है, औरत का वो होता है, ठीक है। महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करनी आती, नारियों की रिस्पेक्ट नहीं करनी आती। भाई रिस्पेक्ट शब्द ना इस अरमान मलिक के मुंह से तो कतई शोभा नहीं देती, कतई शोभा नहीं देती। अपनी पहली वाइफ, सबसे पहली वाइफ, इन दोनों से पहले भी एक वाइफ थी इसकी, उसको छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया, ठीक है, उसको छोड़ दिया, उसको बच्चे को छोड़ दिया। उसके बाद सेकंड ये लव मैरिज करी पायल के साथ, एंड देन उसको भी डिच किया उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ, ठीक है, उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ। ये इलीगली इतनी शादियां करके उसके बाद रह रहा है, ठीक है। चलो पायल के साथ उसकी लीगल मान सकते हैं क्योंकि वो डाइवोर्स है, ठीक है, वहां डाइवोर्स था, वहां डाइवोर्स हुआ था, लेकिन उसके बाद भाई कितना गंद मचाया है इस पूरी फैमिली ने, ठीक है, सो कॉल्ड हम्बल फैमिली ने कितना गंद मचाया है। वो किसी से कैसे छुपाए? और मुझे वो मेंटल लोग नहीं समझ में आते जो इनके फैंस हैं, ठीक है। वो आधे दिमाग के इंसान, आधा भी नहीं भाई, जिसके पास आधा दिमाग होगा वो भी समझ जाएगा कि दिस इज इलीगल, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ओके, कंप्लीटली रॉन्ग। वो हर तरीके से गलत है। और अरमान का नाम असली अरमान नहीं है, वो संदीप है। देख रहे हो, जिस धर्म का ये फायदा उठा रहा है उस धर्म के लोग भी इसे कुछ नहीं कह रहे हैं उस मजहब के लोग भी इसे कुछ नहीं कह रहे हैं। और दूसरी बात, ये वड़ा पाव गर्ल, ये तो भाई मेंटली सिक पहले भी थी, ठीक है, बीमार ये पहले भी थी, अभी तो और भी ज्यादा बीमार हो गई है, क्योंकि पहले इसे गलत फहमी थी कि हाँ भाई
लोग इसका बड़ा पाव खाने आते हैं, ठीक है, जबकि आधे से ज्यादा लोगों ने उसमें रिव्यूज यही दे रखे कि बिल्कुल एवरेज वड़ा पाव है, कोई खास बात उसमें नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि ये महीने जो बता रही हैं कि दिन का ये 10,000 रुपए कमा लेती हैं, इस मामूली सी बात मान लो दिन का 10,000 ही कमा लेती हैं, तो तुम्हें लगता है कि हाँ ये इतनी मतलब जो इनका डायलॉग है बहुत ही इनफेमस, ठीक है, कि मैं इतनी गरीब हो गई मैं, ओ सॉरी इतनी अमीर हो गई मैं, ठीक है, तो आप अमीर हैं ये दिखाइए मत, ठीक है। गुची का पर्स लटका के घूमती है, ब्रांडेड कपड़े पहनती है, ठीक है, और हर चीज भाई जो चीजें लोग अच्छे खासे मिडिल क्लास फैमिली के जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो ये खुद के साथ लेके घूमती हैं। अच्छा खासा आईफोन 15 प्रो मैक्स, ठीक है, और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, ये कैसे हो रहा है? ये आप अमीर नहीं तो क्या है भाई? क्या उन गाड़ियों को रेंट करने के लिए भी अच्छा खासा रेंट देना पड़ता है, ठीक है। फालतू की बकवास करवा लो इस औरत से। खैर, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।